हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन शॉर्ट पोइम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। एंड ये पोइम लिखी है एमिली डिकिंसन ने। नाउ एमिली डिकिंसन जो है, इन्होंने ये 1859 में ये पोइम लिखी थी, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया एनोनिमसली इन 1864। यानी उस टाइम पे ये नहीं चाहती थी कि मेरा नाम आ जाए। पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने खाली 7 से 10 पोएम्स पब्लिश कराई थी। सो एनोनिमसली इन्होंने 1864 में इसको पब्लिश कराया। और एमिली डिकिंसन बॉर्न होती है 1830 में और इनकी डेथ हो जाती है 1886। ये पूरी ज़िंदगी में अनमैरिड रहती है, कुंवारी रहती है, शादी नहीं करती है। एंड आफ्टर हर डेथ जो इनकी सिस्टर है लेविनिया डिकिंसन, वो इनकी पोइम्स पब्लिश कराती है। और इनके मरने के बाद इनकी सिस्टर जो लेविनिया है, वो देखती है कि अराउंड 1800 पोइम्स जो एमिली डिकिंसन की थी वो पब्लिश नहीं थी, और इन्होंने इनको पब्लिश कराया। अब जो ये सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट हमारी पोइम है, इसको 12 लाइन्स में ये पोइम है। एंड 3 क्वार्टरेन्स है इसमें। क्वार्टरेन में 4 लाइन होती है। तो 4 लाइन की 3 स्टेंजा है जिनका राइमिंग स्कीम है ABCB। वो हम आगे देखेंगे जब हम पोइम को पढ़ेंगे। नाउ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एक लिरिक पोइम है, और इसमें बहुत सारा इमेजरी और सिंबल्स का यूज किया गया है। जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन सिंबल है विक्टोरियस आर्मी। एक साइड होती है बैटल फील्ड में, एक लड़ाई होती है जैसे पुराने ज़माने में जंगें होती थी आपस में। तो एक साइड पे एक आर्मी है जो इस जंग को जीतती है, दैट इज़ विक्टोरियस आर्मी। दूसरे साइड होती है वो आर्मी जिनको डिफीट मिल जाती है। और वहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया है, एक डाइंग सोल्जर का सिंबल यूज़ किया है। नाउ यहाँ पे जो पोइटेस है एमिली डिकिंसन, वो यही कहना चाहती है कि ओनली दोज हु हैव सफर्ड डिफीट कैन अंडरस्टैंड सक्सेस। जिन्होंने जिंदगी में फेलियर देखा होगा, डिफीट देखा होगा, वही ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिनको ऐसे ही जो है ना कामयाबी इजीली मिली, वो ट्रू मीनिंग इस सक्सेस का नहीं समझ सकते हैं। तो थीम जो पोएम का है वो ये है दैट सक्सेस इज वैल्यूड मोस्ट बाय दोज हु हैव फेल्ड। सक्सेस को वही वैल्यू कर पाते हैं, ट्रू अप्रिसिएशन वही देते हैं कामयाबी को, जिन्होंने जिंदगी में फेलियर धक्के खाए होंगे। When people truly desire something and cannot retrieve it, their desire for it becomes greater. जब लोग किसी के पीछे, मतलब जिनके अंदर yearning, longing होती है, एक burning desire होती है कि हमें ये चीज़ ज़िंदगी में हासिल हो जाए, और उनको वो चीज़ हासिल नहीं होती है, उनकी जो चाहत होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। ना एमिली डिकिंसन की और भी कुछ फेमस पोइम्स है जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, लाइक बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। और ये जो प्रेजेंट पोइम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पोइम आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। नाउ हम लाइन बाय लाइन इस पोइम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। और एक याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है, जो भी पोइम्स एमिली डिकिंसन की थी, इनमें टाइटल नहीं हुआ करता था, और जो पहली लाइन उस पोइम की हुआ करती थी, उसी पोइम को इसका टाइटल दिया जाता था। सो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। जो कामयाबी है ये उन्हीं के लिए, उन्हीं को मीठा लगता है, अच्छा लगता है, अचीवमेंट लगता है, बाय दोज हु नेवर सक्सीड, जो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते हैं। टू कंप्रहेंड अ नेक्टर, कंप्रहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्टर को, अमृत को, शहद को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। किसकी ज़रूरत होती है? सोरेस्ट नीड। नाउ यहाँ पे आपको पता है जो शहद शहद की मक्खी होती है, बीज होते हैं, दे गो इन सर्च ऑफ नेक्टर। ये नेक्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हनी बनाने के लिए। which suggests that only those who crave something and strive hard to achieve it
कैन फुल्ली अप्रिशिएट द फुलफिलमेंट दैट इट ब्रिंग्स। वही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कामयाबी को, जो किसी के चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, दे स्ट्राइव हार्ड, दे हैव क्रेविंग फॉर दैट थिंग। इस चीज़ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, नेक्टर को अगर हम पानी की तरह लेंगे, देखो पानी की अंडरस्टैंडिंग, पानी को वही अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस को, जिसको शिद्दत से प्यास लगी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रेगिस्तान में हैं, वहाँ 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर है और चारों तरफ रेत है, कहीं पे पानी नज़र नहीं आता है, तो घरों में हमें इजीली पानी अवेलेबल होता है, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा समझ में नहीं आती है। अब हम अगर इस रेगिस्तान में हैं, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और हमें शिद्दत से प्यास लगी है, सोरेस्ट नीड, हमें शिद्दत से प्यास लगी है, एंड नेक्टर यहाँ पे पानी है, तो हमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस पानी की वहाँ पे समझ में आएगी। सो टू कंप्रहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। उस अमृत, उस शहद की इंपॉर्टेंस वही जानता है जो शिद्दत से उसको चाहता हो। नाउ सेकंड एंड थर्ड सिटेंजा जो है, इसमें कुछ इमेजरी का यूज किया गया है, जहां पे बैटल फील्ड में एक साइड में विक्टोरियस आर्मी है और दूसरे साइड में वो आर्मी है जिनको डिफीट मिली है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। जिन्होंने, वो विक्टोरियस आर्मी जिन्होंने पर्पल होस्ट पे अपना झंडा लहराया, ये पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी, वहाँ पे पर्पल होस्ट का मतलब ये है, विक्टोरियस आर्मी पर्पल होस्ट लहराती थी, अपने पर्पल कलर का फ्लैग लहराती थी, जिससे वो विक्ट्री दिखाती थी। यहाँ पे पोइटिस बोलना चाहती है कि उनको भी क्लियर डेफिनेशन इस विक्ट्री का पता नहीं है, उनको भी ट्रू वैल्यू एंड ट्रू एप्रिसिएशन विक्ट्री का पता नहीं है, जो कामयाब हो गई वो आर्मी। इसके बजाय कौन, इसके बजाय एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन एयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगनाइज्ड एंड क्लियर। वो डिफीटेड, वो डाइंग सोल्जर जो शिकस्त का शिकार हुआ, जिसके फॉरबिडन एयर, फॉरबिडन एयर का मतलब है जिसके कानों को ये चीज़ इजाज़त नहीं है, अलाउड नहीं है कि वो शिकस्त का शिकार हुआ, और वो किन का म्यूजिक सुने, द डिस्टेंट, जो दूर से सुनाई देता है, स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री एंड स्ट्रेन्स मीन्स म्यूजिक। जो वो विक्टोरियस आर्मी कामयाब हो गई, उन्होंने जश्न में अपने गीत बजाना स्टार्ट किया, और इसको, इस शिकस्त ज़दा आर्मी वाले को वहाँ से दूर से वो विक्ट्री की वो म्यूजिक सुनाई देता है, बर्स्ट एगनाइज्ड एंड क्लियर। ऑल द क्लियर का मतलब यहाँ पे इसको इस शिकस्त वाले आर्मी वाले को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है इस विक्ट्री को जो उन्होंने हासिल किया, और ये शिकस्त का शिकार हुआ, ये अभी डिफीटेड है एंड डाइंग है, ये लगभग मर रहा है। बर्स्ट एगनाइज्ड, इसको बड़ा दुख होता है वो म्यूजिक सुनने में, बट साइमल्टेनियसली इसको पूरी वर्थ पता है, इसको पूरी अंडरस्टैंडिंग है उस कामयाबी का, बनिस्बत कि वो सोल्जर्स जिनको ये कामयाबी एक्चुअल में मिली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या थीम्स हैं। थीम्स इसमें है कि सक्सेस, कामयाबी या डिफीट या डिज़ायर, जो चाहत होती है किसी चीज़ को पाने के लिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है मेरी चैनल को, काइंडली डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। काइंडली शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।